नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और अगर आप गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, गोल्ड से जुड़ी ये जानकारी है आपके लिए, और ख़ासकर दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली में अगर छोटे मोटे रिफाइनरी का आप काम करते हैं तो गवर्नमेंट थोड़ा सा इंक्वायरी करने वाली है और देखने वाली है कि आपके पास पहले से परमिशन है या नहीं, लाइसेंस है या नहीं, या मान लीजिए जो भी गोल्ड मेल्टिंग का आप काम करते हैं तो उसका सोर्सिंग कहाँ से करते हैं या किसको सप्लाई देते हैं, या ज्वेलरी बनाते हैं तो उसका हॉल मार्किंग वगैरह कराते हैं कि नहीं कराते हैं। कारण क्या है, देखिए थोड़ा सा बताता हूँ कि DRI, थोड़ा सा इंग्लिश में आपको बता दूँ फिर अच्छा रहेगा। DRI बस्टेड इलिक्ट गोल्ड फैसिलिटी इन पैन इंडिया ऑपरेशन 9 kg स्मगल गोल्ड 42 kg सिल्वर फाउंड। अब ये मामला क्या है, देखिए DRI ने आपको दिल्ली से एक मामला पकड़ा है जिसमें 2 kg गोल्ड और 9 किलो सिल्वर। अब ये चीज़ क्या है कि दिल्ली नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है हम लोगों का, वहाँ से DRI ने कंडक्ट किया और हमेशा कंडक्ट करते रहता है ये सर्च। पहले भी देखिएगा नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारा दिल्ली में, एक बार राजधानी में शायद पकड़ा गया था, गोल्ड से रिलेटेड कुछ मैटर था, और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ा जाता है। अभी एक DRI ने सर्च कंडक्ट किया, 2 सामान का इंक्वायरी किया देख के, और ये कूच बिहार रेलवे स्टेशन पे, कूच बिहार रेलवे स्टेशन, मानसी जंक्शन बिहार में, और फिर आपका दिल्ली में, ये 3 जगह पे जो है गवर्नमेंट ने DRI ने, जो जानते हैं जो गोल्ड से रिलेटेड तस्करी करता है उसका इंक्वायरी करती है, हेरा फेरी पकड़ती है, ये सब काम करती है। और साथ में कोलकाता में ये कुछ जगह पे जो है गवर्नमेंट ने चेकिंग चलाया, और चेन्नई। अब ये एक रूट बन गया। जैसे मान लीजिए ये सामान जो है म्यांमार, बांग्लादेश से इधर से आ रहा है, और आते हुए ये आपका बंगाल में घुस रहा है, और बंगाल में घुस के फिर बंगाल के थ्रू दिल्ली जा रहा है, मध्य प्रदेश जा रहा है, चेन्नई जा रहा है, ये सब जगह जा रहा है। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए, जो भी 15% 16% कस्टम ड्यूटी है, उसको बचाने के लिए, और थोड़ा हो सके प्राइस मान लीजिए उस देश में कम लगता हो। ऐसा तो नहीं है कि म्यांमार में सोना पैदा होता है या बांग्लादेश में सोना पैदा होता है, वहाँ तो खुद खाने को नहीं है, भारत से स्थिति और ख़राब है। तो वहाँ पर मान लीजिए कस्टम ड्यूटी थोड़ा कम है, और उन लोगों को अगर गोल्ड मिल जाता है तो वो लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ के लोगों को बेच दिया जाए, ताकि उनको थोड़ा सा कीमत, ऊंचा कीमत उनको मिल जाए। अब वो मान लीजिए यहाँ के जो ट्रेडर हैं इस तरीके से अपना ड्यूटी बचाने के लिए कि 15% जो ड्यूटी है वो ना देना पड़े, उससे बचने के लिए ये लोग जो है इन लोगों से ख़रीदते हैं, और ख़रीद के फिर दिल्ली में ऐसे छोटे छोटे, जो ये एक न्यूज़ है PBI का, PIB का, तो ये छोटे छोटे मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग हाउस इन्होंने बना रखा है, खासकर रेसिडेंशियल एरिया में, ऐसे जगह में जहाँ मान लीजिए भीड़ भाड़ पब्लिक रह रही है, पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे ये लोग इस गोल्ड को मेल्ट करते थे, और मेल्ट करके फिर मान लीजिए ज्वेलरी बनाया, या फिर मार्केट में जिसको बेचना है बेचा। तो ऐसा लगभग 20 किलो अभी तक गवर्नमेंट ने पकड़ा है, DRI ने पकड़ा है। 2 किलो 2 दिन पहले पकड़ा है, 2 किलो आपका गोल्ड और 9 किलो सिल्वर। तो ये एक रैकेट है, और ये रैकेट लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बंद हो रहा है, क्योंकि एक पकड़ा जा रहा है दूसरा चालू हो जाता है, दूसरा पकड़ा जा रहा है तीसरा चालू हो जा रहा है। हर एक साल देखिएगा ये आपका जो ट्रेन चलती है नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली, या नॉर्थ ईस्ट से मान लीजिए इधर बिहार, दिल्ली जाएगी तो बिहार होते हुए जाएगी, या बंगाल आ रही है, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ा ही जा रहा है। सिलीगुड़ी पॉइंट, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, ये सब कुछ ऐसा जगह हो गया है, हब हो गया है, जहाँ से लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप देखिएगा बहुत सारा दूसरा आइटम भी, जो कफ सिरप हो गया, ऐसा सिलीगुड़ी, कूच बिहार, इस्लामपुर, ऐसे जगह में बहुत पकड़ा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर नज़दीक है, और वहाँ से आसानी से भेज दिए और पैसा कमा लिए। तो ये एक सिस्टम था जिसके खिलाफ DRI ने डिसमेंटल इलीगल मेटल यूनिट के खिलाफ कार्रवाई किया। अगर आप भी मान लीजिए ज्वेलरी के बिज़नेस में हैं, गोल्ड के बिज़नेस में हैं, और डिसमेंटलिंग के सेगमेंट में हैं, तो लाइसेंस लाइसेंस बना के काम करें, क्योंकि अगर लाइसेंस नहीं बनाएंगे तो मुसीबत आ जाएगी। और अगर कैश एंड गोल्ड का भी काम कर रहे हैं और उसको भी डिसमेंटल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो परमिशन होता है छोटा मिंट का, या मान लीजिए ट्रेडिंग का, या फिर GST के साथ लीगल तरीके से ही काम करें, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए। नहीं तो एक बार पकड़े गए तो 1 साल 2 साल 5 साल में जो प्रॉफिट कमाया है